Good morning everyone. Welcome back to my channel. My name is Shivani Dikshit and you are watching daily current affair important question series with me. तो दिन है आज 13 जून फ्राइडे का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में आपको डेली के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद करे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। Which year has been declared as International Women's Farmers Year by the United Nations General Assembly? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? ईयर 2025, ईयर 2026, ईयर 2027, ईयर 2028। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ईयर 2026। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जिसमें 100 से अधिक देश सह प्रयोजन में हैं। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to the National Family Health Survey 5, for the first time, India's total sex ratio has increased to what? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंग अनुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो इसके ऑप्शन हैं 940 वुमेंस पर 1000 मैन, 950 वुमेंस पर 1000 मैन, या फिर 1020 वुमेंस पर 1000 मैन, या फिर 1050 वुमेंस पर 1000 मैन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1020 वुमेंस पर 1000 मैन। तो जो ये रिपोर्ट है ये दर्शाती है कि भारत में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक हो गई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सीमा पर्यटक पहल शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत और चीन सीमा के पास जनजातीय इलाकों में सतत पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर टूरिज्म की पहल शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड कैटरीना कैफ एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म? हाल ही में किस देश ने कैटरीना कैफ को पर्यटक के लिए अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शंस है मालदीव, श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? मालदीव्स। तो 10 जून 2025 को कैटरीना कैफ को आधिकारिक तौर पर मालदीव्स के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ डैश मृत्युंजय महापात्र has been awarded the prestigious United Nations सस्कावा अवार्ड 2025। हाल ही में डैश के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सस्कावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शंस क्या हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या है ऑप्शन सही? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, तो ये पुरस्कार है वो उच्च कोटि वंदीय चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियों में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in June 2025, which state has decided to rename Panchmadi Wildlife Sanctuary as राजा भभूत सिंह वाइल्ड सेंचुरी? जून 2025 में किस राज्य ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य को नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य करने का निर्णय लिया है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा। तो इसका सही आंसर दोस्तों है मध्य प्रदेश। तो ये निर्णय 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक और स्वतंत्रता सेनानी राजा भभूत सिंह को सम्मानित करने के लिए किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट प्रेजेंट इंडिया कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन? वर्तमान में भारत वैश्विक दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? 10%, 15%, 20% या फिर 25%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 25%। तो ये आपको इसमें ज़रूरी एक बात ये याद रखनी है कि कितने कब से
1998 से भारत लगातार मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि 1998 में उन्होंने किसी को आगे आने ही नहीं दिया। चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों 12 जून, 13 जून, 14 जून या फिर 15 जून। तो इसका जो है सही आंसर क्या है? 14 जून, 14 जून सही आंसर है इसका। और ये भी जान लीजिए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। ये दिन जो है ब्लड डोनेट करने की इम्पोर्टेंस बताता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने पहले जो है इस फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे कैंप लगा रखे होते हैं। और ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे से, कि पहला विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया था? तो ये 2004 को पहला विश्व ब्लड बैंक दिवस बनाया गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन जून 2025 द कैबिनेट मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मैनी करोड्स ऑफ रुपीज़? जून 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कितने को दी है? 6,405 करोड़ को। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली NHAI has achieved a milestone of raising more than how many lakh crores under its first asset monetization strategy for road sector? हाल ही में NHAI ने अपनी पहली सड़क क्षेत्र के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति के तहत कितने लाख करोड़ से अधिक का राशि जुटाकर एक उपलब्धि हासिल की है? तो इसके ऑप्शन है 1.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़, 3.4 लाख करोड़ या फिर 4.4 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? 1.4 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली जस्टिस NH संजय गोगड़ा हैज़ टेकन ओथ एज अ जज ऑफ विच हाई कोर्ट? हाल ही में न्यायमूर्ति NH संजय गोगड़ा ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गुजरात हाई कोर्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच स्टेट हैज श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड? श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये जो परियोजना है वो वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के आसपास विकसित की जा रही है। Next question. Recently, the Defense Minister has honored how many members NCC team for climbing the world's highest peak, Mount Everest? हाल ही में रक्षा मंत्री ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कितने सदस्यों वाली NCC टीम को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10। तो ये भी जान लीजिए कि जो 10 लोगों की टीम को जो उन्होंने सम्मानित किया है उसमें से 5 जो है वो गर्ल्स हैं और 5 जो हैं वो बॉयज़ हैं। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द अर्बन रूरल कंजप्शन गैप हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 84% इन 2011 to 12 to what percentage in 2023 से 24? शहरी ग्रामीण उपभोग अंतर 2011-12 में 84% से घटकर 23-24 में कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? 50%, 60%, 70% या फिर 80%। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बी बिल्ट टू प्रमोट मरीन टूरिज्म? किस राज्य में समुद्री पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। तो ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में यह ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत हुई और ये परियोजना भारतीय नौसेना को एक सेनावृत्त लैंडिंग शिप टैंक INS गुलदार के चारों ओर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम है, ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।